नंबर जो है वो स्टडी सेक्शन की 36 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आपका 36 को। ठीक है, चलिए पहले प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे जो है आधारित है, तो स्पेशली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है आपका हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें परमाणु जो है बम किस जैव अभिक्रिया पे आधारित है, तो ये स्पेशली नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित है, तो 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रडार के जो है आविष्कारक कौन है, तो रडार के जो है आविष्कारक जो है अल्बर्ट टेलर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 नंबर पे प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो पाउली ने किया था, तो 7 का क्या, 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, तो आवर्त के नियम की खोज जो है वो मेंडलिप ने की थी, तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम नाभिकीय आपका रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो स्पेशली एनरिको फर्मी के निर्देशन में आपको बनाया गया था प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, तो प्रथम हाइड्रोजन बम जो है 1952 में बनाया गया, तो 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो बताया जा रहा है प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो ये स्पेशली प्रोटॉन जो है वो धन आवेश युक्त कण है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन जो है वो आपका धन आवेशित कण हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं तो आपको क्या हो जाएंगे कि आपका बी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे मेरे व्यूअर्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन किस जो है प्रकार का जो है वो कण है, तो स्पेशली आपका जो है निगेटिव ऋण आवेशित जो है युक्त आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपका ऋण आवेश युक्त याद रखेंगे तो आपका जो है 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है क्या कि आपका न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन जो है वो आपका आवेशहीन जो है वो कण हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम का जो है आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया, तो 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रथम जो है परमाणु बम कब बनाया गया था, तो स्पेशली 1945 में बनाया गया, तो 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज जो है 14 का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं हमारे 14 का क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो खोज किया था गोल्डस्टीन ने, आपका 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यह न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की जो है वो खोज किया था आपका जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था। 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको पोलियो के टीका का जो है वो खोज किसने किया था, तो जून जो है ई साल ने किया था, तो 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो डायनामाइट के जो है आविष्कारक कौन थे, तो स्पेशली अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे, 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की जो खोज किया था एडल्सन ने किया था। 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है, तो स्पेशली गामा किरणों की जो वेधन क्षमता अधिक है, तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो आविष्कार किसने किया, तो अल्फ्रेड आपका जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था आपका टेलीफोन का आविष्कार। 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसकी आपका 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, कोपरनिकस ने खोजा था, तो 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न को देखिए तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि नाभिकीय जो विखंडन में आपका ट्रिगर क्या है, तो आपका जो है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉन है, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये मैक्स प्लांक ने दिया था, 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ देखिए हम लोग जो है रेडियो धर्मिता के बारे में देखेंगे, तो रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया गया था आपका हेनरी बैकुरल ने किया था। 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी आपका किस सिद्धांत पे जो है वो आधारित है, तो स्पेशली आपका डॉपलर प्रभाव पे आधारित है, तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका सूक्ष्म तत्व है, तो हाइड्रोजन जो है वो सूक्ष्म तत्व है, तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत का प्रथम परमाणु और आपका रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो अप्सरा के नाम से जो है आपका प्रथम परमाणु रिएक्टर जाना जाता है। 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में चलिए देखते हैं। 28 नंबर जो है वो प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है मिलिकॉन ने किया था, तो 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें परमाणु में अवस्थित आपका जो है वो सबसे हल्का आपका कण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आपका 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो लकड़ी की जो है वो आपका आयु ज्ञात करने में सहायक है, तो कार्बन जो है 14 जो है लकड़ी की जो है वो आयु ज्ञात करने में है, 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो पॉजिट्रॉन आपका किसका जो है प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल जो है वो आपका पॉजिट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो आपका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि प्रतिकण जो है इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हम ध्यान दें कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो स्पेशली यूरेनियम डेटिंग के द्वारा आपका आकलन किया जाए, तो 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की थी, तो ये पॉल विलार्ड ने किया था, आपका गामा जो है वो रेज की आपका खोज, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो स्पेशली रेडियो आपका कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है आपका जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वो रेडियम आपका कार्बन डेटिंग से होता है, ठीक है। तो 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो पोलोनियम आपका की खोज किसने की थी, तो मैरी क्यूरी ने किया था, ठीक है। तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो रामजी ने अक्रिय जो है आपका गैसों की खोज की थी, 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि डायनामाइट बनाने में किस जो है गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका नाइट्रो ग्लिसरीन का जो है प्रयोग करते हैं आपका जो है डायनामाइट बनाने में। 37 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हाइड्रोजन बम किसने जो है वो विकसित किया था, तो सैमुअल आपका कोहेन ने किया था, आपका हाइड्रोजन बम जो है सैमुअल कोहेन ने किया था। 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि परमाणु बम का विकास किसने किया था, तो जे आपका रॉबर्ट ओपेन हीमर ने किया था, जे रॉबर्ट जो है ओपेन हीमर ने किया था परमाणु बम का विकास, ठीक है। तो 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो मेरे आप जो है व्यूवर्स आप आंसर को देख सकते हैं, यहाँ पे साइट में जो दिया हुआ है मैं आपको स्लो कर देती हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे, ठीक है। तो 36 नंबर प्रैक्टिस सेट का है ये। चलिए आगे हम लोग डिटेल को कवर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका जो है बताया जा रहा है कि प्रमुख जो है वो उपकरणों द्वारा ऊर्जा का जो रूपांतरण किया जाता है, तो उसको देखेंगे। एक तरफ उपकरण का नाम है और दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत बल्ब जो है उपकरण का नाम है, तो विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत बल्ब। विद्युत हीटर जो है वो आपको विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में जो रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर जो है वो आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि मोमबत्ती जो है वो आपका मोमबत्ती को जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में जो है वो आपका परिवर्तित करता है। मोम रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा को जो है आपको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन, ठीक है। सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी आपका कहने का मतलब कि विद्युत सेल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है वो देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण से आपका बने जो है वो प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति और आकार को देखेंगे, वस्तु का की स्थिति को देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति किस तरह की बनेगी। चलिए देखते हैं वस्तु की स्थिति पे। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो आपका जो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, फोकस पे होगी, वास्तविक होगी, वस्तु से बहुत छोटा होगा। वक्रता केंद्र तथा जो है वो आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र तथा आपका जो है वक्रता
केंद्र तथा आपका फोकस के बीच जो वास्तविक और उल्टा जो है आपका क्या हो जाएगा, तथा आपका वस्तु से छोटा आपका बनेगा। यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच जब आपका कोई वस्तु रखी होती है तो वक्रता केंद्र पे ही उसकी जो प्रतिबिंब बनती है फोकस के बीच होता है, वास्तविक होता है उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। अगर कोई वस्तु आपका वक्रता केंद्र पे रखी हुई है तो आपका वक्रता केंद्र पे उसका प्रतिबिंब की प्रकृति वक्रता केंद्र पे ही बनेगी, वास्तविक होगी, उल्टा प्रकृति की होगी, वस्तु के आकार की होगी। ठीक है, आगे अगर बताया जा रहा है कि वक्रता केंद्र पे जो है, अब वक्रता केंद्र तथा आपका फोकस के बीच कोई वस्तु रखी हुई है तो आपका क्या होगा कि वक्रता केंद्र पे ही कोई वस्तु होगी, अनंत के बीच होगी। ठीक है, वास्तविक होगी, उल्टा और वस्तु से आपका बड़ा होगा। ठीक है, अगर फोकस पे रखी हुई है तो फोकस पे रखी हुई जो वस्तु आपकी होगी तो अनंत आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस तथा आपका जो है ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रखी हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रकृति तथा आकार की बात करें तो वस्तु की स्थिति जो है अनंत पर होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी तो फोकस भी बनेगी, काल्पनिक बनेगी, सीधा बनेगा, वस्तु से आपका जो बहुत आपका छोटा होगा। ध्रुव तथा अनंत के बीच जब आपका कोई वस्तु रखी होगी तो दर्पण के ध्रुव तथा जो है वो अनंत के बीच जब रखी होगी तो क्या होगा कि आपका जो है वो ध्रुव जो है वो तथा आपका अनंत के बीच जब रखी होगी तो आपका क्या होगा कि दर्पण के जो पीछे बनेगी ध्रुव और फोकस के बीच और आपका काल्पनिक बनेगी। यानी कहने का मतलब कि आपका ध्रुव पे जो रखी रहेगी तो ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी रहेगी तो क्या बनेगी कि दर्पण के पीछे वस्तु आपकी प्रतिबिंब बनेगी, ध्रुव पे बनेगी, फोकस के बीच होगी, काल्पनिक होगी, सीधा और वस्तु से आपका छोटा होगा। ठीक है, आगे अगर बात करें उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस से जो है वो बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार को देखेंगे तो वस्तु की स्थिति है तो अनंत का क्या हो जाएगा, अनंत पर जो है वो आपका क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, दूसरी ओर जो है वो आपका उसके अलावा जो है वो फोकस पर होगी, वास्तविक होगी, उल्टा वस्तु से आपका छोटा होगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वक्रता केंद्र तथा आपका अनंत के बीच अगर बात करें तो लेंस की जो है दूसरी और लेंस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। ठीक है, आपका जो है बताया जा रहा है कि वास्तविक बनेगा, अनंत के बीच जब रखी होगी तो क्या होगा कि वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगा, वस्तु से आपका छोटा बनेगा, अनंत पे वस्तु की स्थिति जब रहेगी तो। ठीक है, याद रखेंगे वक्रता केंद्र पर जब होगा तो क्या होगा, वस्तु और दूसरी ओर जो है वक्रता केंद्र पर वस्तु आपका उल्टा तथा बराबर होगा। यानी वक्रता केंद्र पे जो होगा दूसरी ओर जो है वक्रता केंद्र पे वस्तु आपका उल्टा और बराबर होगा। वक्रता केंद्र तथा आपका फोकस के बीच जब रखी होगी तो क्या होगी, तो वक्रता केंद्र पे जब होगी तो लेंस की जो है वो दूसरी तथा और जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आपका जो है वो आपका प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अगर फोकस पे के बीच होगी तो क्या हो जाएगा कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। फोकस पे अगर कोई वस्तु रखी हुई तो क्या होगा कि दूसरी ओर जो है वो आपका बनेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति अनंत पे बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। फोकस तथा आपका लेंस के बीच की जो होगी आपकी स्थिति उसकी क्या होगी, तो वस्तु की ओर होगी और काल्पनिक होगी। ठीक है, वस्तु की ओर काल्पनिक होगी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रमुख जो है वो आपका क्या है उत्प्रेरक और उनके प्रयोग को देखेंगे तो उत्प्रेरक की बात करेंगे और उपयोग की तो लोहे चूर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका लोहे चूर्ण का उत्प्रेरक जब यूज़ करते हैं तो आपका अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में करते हैं। प्लेटिनम चूर्ण का जो है प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो है संपर्क विधि में करते हैं। निकेल जो है उत्प्रेरक का उपयोग जो है वो वनस्पति तेल से आपका कृत्रिम घी बनाने में करते हैं। ठीक है, हमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग निकेल को, तो निकेल जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है और ये उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। आपका जो है वो क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि और गर्म एल्युमिनिया जो है उत्प्रेरक है आपका अल्कोहल से आपका ईथर बनाने की विधि है। ठीक है, तो आपने देख लिया उपयोग जो है वो उत्प्रेरक को भी देखा। चलिए यहाँ पे जो है उपकरण को देखेंगे, उनके कार्य को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपका उपकरण और कार्य है। तो अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई की आपका मापक है। बैरोमीटर जो है वो आपका क्या होगा, तो वायुमंडल दाब की माप है। कार्डियोग्राफ जो है वो आपका हृदय गति की जांच है। हाइड्रो आपका मीटर क्या है, तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व है। मैनोमीटर क्या है, तो गैसों की दाब की माप है। और रेनगे जो क्या हो जाएगा, वर्षा का मापक है। ठीक है, रिएक्टर स्केल जो है वो आपको भूकंप की तीव्रता माप करती है। इलेक्ट्रोमीटर जो है आपको दूध की शुद्धता की माप करता है। फेदोमीटर की अगर बात करें
तो यहाँ जो है समुद्र की गहराई का जो मापक है। एनीमोमीटर को देखेंगे तो हवा की शक्ति और गति की माप है। हाइग्रोमीटर जो है वो आपका वायुमंडल की आर्द्रता की आपका माप को जो है वो करता है। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय आपका मापी का जो है यंत्र हो जाएगा। इसके अलावा जो है सेक्सटेंट क्या है, तो आकाशीय पिंड की कोणीय आपका दूरी की माप जो है वो आपका सेक्सटेंट कहते हैं। अमीटर की बात करें तो विद्युत धारा की माप जो है वो अमीटर के द्वारा की जाती है। ओडोमीटर जो है ओडोमीटर द्वारा जो है पहियों की दूरी आपका की जाती है। किस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि की माप है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की जो है वो आपका प्रबलता की माप होती है। स्पिग्मोमैनोमीटर जो है वो रक्त दाब का माप करता है। और पायरोमीटर जो ऊंची ताप आपका जो है मापक है, ठीक है। हाइड्रोफोन जो है वो आपका पानी में ध्वनि की माप है। टेकोमीटर क्या है, तो वायुयान जो है मोटर आपको बोटों की जो है गति का मापन है। थर्मोस्टेट जो है वो ताप आपको नियंत्रित करने में आपका प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप क्या है, तो आपका जो है वो घूमती हुई वस्तु की गति मापने में गायरोस्कोप का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में करते हैं। डायलिसिस जो है आपको गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में आपको यूज़ किया जाता है। अगर बात करें रेडिएटर की, रेडिएटर जो है वो आपको वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में आपका किया जाता है। जाइलोफोन जो है ध्वनि आपका उत्पादन में प्रयोग होता है। पिपेट क्या होता है, तो द्रव की जो है वो आपका निश्चित मात्रा मापने में यूज़ करते हैं। यहाँ अगर बात करें पेसमेकर, तो हृदय आपका स्पंदन से संबंधित है पेसमेकर। आगे अगर बात करें तो क्रोसोमीटर जो है वो जलयानों पर जो है वो समय का जो है सही पता लगाने में यूज़ करते हैं। साइटोट्रॉन जो है वो आपका कृत्रिम मौसम का जो है निर्माण करने में यूज़ किया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि पाइकोमीटर जो है वो आपका दूर की आपका वस्तु का मापने में करते हैं। वह स्ट्रोबोस्कोप का जो है प्रयोग करते हैं। आवर्ती आपका गति कर जो रही आपका वस्तुओं का वेग मापने में करते हैं। स्ट्रैबोस्कोप का जो है आवर्ती आपका गति कर रही वस्तुओं की वेग मापने में करते हैं। डिक्टाफोन जो है वो आपका बातचीत रिकॉर्ड करने तथा आपका पुनः सुनने में करते हैं। डिक्टाफोन का प्रयोग एक्यूमुलेटर जो है उसका प्रयोग बात करें तो विद्युत ऊर्जा जो है वो संग्रह में करते हैं। कम्यूटेटर का जो है प्रयोग आपका विद्युत धारा की आपको दिशा बदलने में करते हैं। ऑडोमीटर का प्रयोग आपका गाड़ी द्वारा तय की गई आपका दूरी अभिलिखित करने में करते हैं। ऑडोमीटर का कार्ब्यूरेटर का प्रयोग जो है वो आपका इंजन में आपका जो है पेट्रोल में वायु का जो है निश्चित भाग आपका मिलाने में करते हैं। ग्रेवी मीटर में जो है वो आपका जल में उपस्थित आपका तेल आपका क्षेत्रों का पता लगाने में जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में ग्रेवी मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपने देखा कि इसका जो है प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 37 को देखेंगे। डियर इंपॉर्टेंट है काफ़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो स्पेशली काल्पनिक और सीधा होता है। तो आपका जो है 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोलीय आपका दर्पण की फोकस दूरी किसकी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। तो 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो अब हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं हजामत बनाने के लिए। जो है वो आपका 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि द्रव का अपेक्षिक आपका घनत्व मापा जाता है। तो हाइड्रो आपका मीटर में मेजर करते हैं। 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर में मेजर करते हैं। 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपका लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो उत्तल लेंस आपका जो है फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो पानी में हवा का बुलबुला किस जो है वो तरह जो है वो कार्य करता है, अवतल लेंस की जो है भांति कार्य करता है बुलबुला, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा कि आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 8 का डी हो जाएगा। अगर बात करें वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, तो 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो भूकंप मापी आपका यंत्र है, तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो डेसिमल में मापी जाती है। 11 का ए हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि जब कोई वस्तु दो आपका समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी होती तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो आपका जब आपका दो समानांतर समतल दर्पण के बीच जब वस्तु रखी होती तो आपका बने प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, तो अनंत हो जाएगी, तो 13 का बी हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि हृदय की आपका गति सुनने के लिए किसी जो है यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये यंत्र आपका स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है, तो 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो वायुमंडलीय दाब की माप आपका की जाती है तो बैरोमीटर के द्वारा करते हैं, तो 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि अगर बात करें हम लोग सरल जो है वो सूक्ष्मदर्शी में आपको वस्तु को रखा जाता है, तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वस्तु को रखा जाता है, तो 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, कि आपका वनस्पति तेलों में जो से आपका जो है वो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो है निकेल का प्रयोग करते हैं, 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, कि अगर बात करें हम लोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस जो उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो वो उत्प्रेरक आपका लौह चूर्ण हो जाएगा, तो 18 का ए हो जाएगा। उसने 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, कि अगर हम बात करें अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब आपका वस्तु होती है तो फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनेगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। जब वस्तु होती है आपका फोकस और ध्रुव के बीच होती है। ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त का जो है वो आपका दाब किसी यंत्र से आपको मापा जाता है, तो एस्पिग्मो मैनोमीटर में मापा जाता है, तो इसका बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रूड बना होता है, तो नर्म लोहा का बना होता है, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो ये बताया जा रहा है क्या, कि ट्रांसफार्मर आपका जो प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज में उपचयन एवं अपचयन का जो है वो आपका करने के लिए जो है वो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो एसी वोल्टेज में अपचयन और उपचयन करने के लिए जो है वो आपका प्रयुक्त होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे डी है। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो हीट स्टोन ब्रिज का जो है व्यवहार किसे मापने में के लिए किया जाता है, तो हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है वो किसे मापने में किया जाता है, तो स्पेशली आपका जो प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो हाइड्रोफोन कहते हो, तो 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो स्पेशली विद्युत से जो है यांत्रिक और यांत्रिक से आपका विद्युत ऊर्जा में आपका रूपांतरित होता है। लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक में और यांत्रिक से विद्युत में होता है, तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से किसी यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित होता है, तो डायनोमो में जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है वो विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित विद्युत मोटर करता है, तो 28 का सी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में होता है, तो 29 का सी हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि अगर बात करें रेक्टिफायर के बारे में, तो रेक्टिफायर क्या है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, तो 30 का डी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो केवल एसी में आपका जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हो, 30 का 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो टेलीफोन जो है वो लाइन में प्रवाहित आपका ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा जो है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है, तो 32 का बी
हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शुष्क सेल में किस तरह की जो ऊर्जा आपका निहित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में। 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च जो है एसी वोल्टेज में बदलता है। तो ये स्पेशली आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब चाहे तो डियर आप जो है वो आंसर को भी देख सकते हैं। मैं वीडियो को जो है वो स्लो मोशन में कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इजी रहेगा, आपको मैच भी करना होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है वो डिटेल को देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनवरी 1994 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समिति गठित की गई थी। कब की गई थी, तो 1994 में किया गया था। अध्यक्षता किसने किया था, तो हमारे पीएम के द्वारा किया गया था, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक जो है वो आपका औद्योगिक हो जाएगा। अनुसंधान जो है वह परिषद CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में भारत के जो है वो अपना पहला परीक्षण जो है वो परमाणु विस्फोट किया था, ठीक है। पहले परमाणु परीक्षण के जो है वो 24 वर्ष बाद जो है 11 से 13 मई 1998 में दूसरा जो है परमाणु परीक्षण आपका किया गया था, जिसका नेतृत्व APJ अब्दुल कलाम ने किया था। 1998 में किया गया था। अगर बात करें सन 1980 में स्वतंत्र रक्षा आपका अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था 1980 के टाइम में, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना जो 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था। आगे बताया जा रहा है कि धरती से आपका धरती पर आपका मार करने वाली जो है लैंड टू लैंड सरफेस टू सरफेस याद रखेंगे। भारत का जो है अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र जो है वो आपका पृथ्वी का जो है पहला परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था। आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आपका जो है प्रक्षेपण केंद्र में किया गया था। क्यों याद रखना, क्योंकि ये पहला था, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपका सरफेस टू सरफेस जो है मार करने वाला जो है वो अग्नि का पहला आपका परीक्षण जो 22 मई जो है 1989 को किया गया था। उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित जो है वो चांदीपुर के अंतरिक्ष आपका परीक्षण केंद्र से किया गया था। अगर बात करें जमीन से आकाश में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र आकाश का जो है प्रथम आपका सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 में जो है वो आपका चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। धरती से हवा में मार करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र जो है वो आपका त्रिशूल का पहला सफलता पूर्वक परीक्षण जो है 5 जून आपका जो है 1989 को उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था, ठीक है। तो ये आपने देखा। टैंक बेदी जो है वो आपका प्रक्षेपास्त्र है नाग का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सफल परीक्षण जो है वो चांदीपुर से आपका जो है वो आपका 24 नवंबर 1990 को आपका किया गया था। भारत का युद्धक टैंक जो है अर्जुन का सफल परीक्षण की बात करें तो आपका जो है वो 93 में 15 जून आपको 1993 को किया गया था। 7 अगस्त 1996 को जो भारतीय आपका सेना में शामिल किया गया था। तो आपका जो है 3 सालों के बाद शामिल किया गया था भारतीय सेना को जो है वो अर्जुन टैंक को किया गया था। तो अर्जुन का नाम क्या है, टैंक है। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो है वो गठन कब किया गया, तो 1962 में किया गया था। बहुत बार आपको देखने को भी मिलेगा। भारत के पृथ्वी आपका प्रक्षेपास्त्र की जो है वो आपका तुलना विश्व से जो है तुलना रूस के जो है स्काविड आपका जो है प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका रूस के स्काविड आपका प्रक्षेपास्त्र से किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जो है 10 अगस्त जो है वो 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में जो है वो परमाणु उद्योग जो है वो आपका आयोग का गठन किया गया था। कब, 1948 में 10 अगस्त जो है वो टाइम डेट था। केंद्र सरकार में जो है वो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग का जो गठन 1954 में किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन की बात करें तो आपका जो है वो आपका 1948 में किया गया था हमारे होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा, और विभाग जो है 1954 में आपका किया गया था, ठीक है। यहाँ पे बात करें भाभा परमाणु आपका अनुसंधान केंद्र बार की स्थापना 1954 में आपका जो मुंबई के ट्रॉम्बे में किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है वो भारतीय महिला की बात करें तो करनाल में जन्मी कल्पना चावला थी, हरियाणा के करनाल में, जो आपका 19 नवंबर 1997 को अमेरिकन आपका जो है अंतरिक्ष शटल कोलंबिया द्वारा अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। भारत का जो है पहला उपग्रह आपका जो है आर्यभट्ट को जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत आपका रूस के कोस्मोड्रोम आपका जो है प्रक्षेपण
केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। आगे बताया जा रहा है कि मानो आपका निर्मित जो है प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसने जो है वो आपका 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा आपका छोड़ा गया था। भारत का प्रथम जो है वह परमाणु ऊर्जा घर कहाँ, तो महाराष्ट्र के तारापुर में प्रारंभ किया गया था। भारत का अंटार्कटिका जो है वो आपका अध्ययन केंद्र कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कहाँ है, तो स्पेशली अप्सरा है, जो महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में है। आपके आगे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में हुई थी। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कहाँ है, तो अप्सरा थी। ठीक है। भारत का पहला रिमोट जो है सेंसिंग आपका सैटेलाइट बैंक का नूर से जो है वो छोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की जो है प्रथम आपको महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2023 को आपको कोलंबिया आपका अंतरिक्ष यान से दुर्घटना में हो गई थी। ठीक है, कब हुआ था, तो 2003 को हुआ था। अगर बात करें बहुत उद्देशीय आपका जो युद्धपोत ब्रह्मपुत्र की, तो यहाँ पे 13 अप्रैल 2023 को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, 2000 को किया गया था। ठीक है, स्वदेश में निर्मित देश का पहला जो है वो आपका बड़ा टैंकर जो है वो स्रोत आपका जो है टैंकर पोत जो है INS आपका आदित्य जो है वो आपका था। ठीक है, तो याद रखें नाम का भी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश का जो है प्रथम आपका जो पहला आपका उपग्रह मैट सीट जो है वो मेट से जो है वो आपका मौसम उपग्रह था, पहला का प्रक्षेपण 2002 को किया गया था 12 सितंबर को, जिसका जो है वो नाम डॉक्टर कल्पना चावला की स्मृति में जो है वो कल्पना वन रखा गया था। 1962 में गठित किया गया था भारतीय आपका अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के डॉक्टर जो है वो आपका अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। भारत में निर्मित पहला उद्देशीय उपग्रह कौन था, तो इनसे जो है 2A हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में बेंगलोर में की गई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं जो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि रडार का अर्थ जो है रेडियो आपका डिक्टेशन ऑफ एंड रेंजिंग होता है। रडार का जो अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग होता है। राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी नीति की स्थापना जो 1983 में जो है इंदिरा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की जो है वो आपका स्थापना कहाँ किया गया, तो आपका 15 अक्टूबर 1990 को किया गया था राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना। भारत में जो है वो आपका मिसाइलों के आपका क्षेत्र में शोध आपका कार्य 1960 में आपका आरंभ किया गया था। ठीक है, आपने देखा। चलिए हम लोग देखेंगे आपको चिकित्सा विज्ञान और संबंधित खोजों से संबंधित देखेंगे आविष्कारक को। तो खोज जो है वो आपके आविष्कारक को देखेंगे, तो बेटिंग ने जो है डायबिटीज़ की खोज की थी। आरएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग ने किया था आरएनए की खोज। डीएनए की अगर बात करें तो जेम्स वाटसन ने किया था एवं क्रिक ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज जो है वह पिनकस ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज जो है वह विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि रक्त समूहों की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। हैजा का जो है टीका आपका रॉबर्ट कोच ने आपका जो है वो आपका खोज किया था। टीबी के जो है कीटाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। मलेरिया के कीटाणु जो है रोनाल्ड लॉस ने आपका खोजा था। टाइफाइड के कीटाणु कौन हो जाएंगे, तीवर्थ हो जाएंगे। पेचिस एवं जो है वो आपका प्लेग के कीटाणु के आपका खोजकर्ता की बात करें तो कीटा जारो हो जाएंगे। पेचिस और प्लेग के कीटाणु के खोजकर्ता। चेचक का जो है टीका किया था एडवर्ड जेनर ने खोजा था। बीसीजी का जो है टीका आपका यूरिन कॉमेट ने किया था। कालाजार बुखार की खोज जो है UN आपका ब्रह्मचारी ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो है वो आपका क्रिश्चियन भंडार ने किया था। बेरी बेरी रोग की खोज किसने की थी, तो आइजैक आपका मैन ने किया था। DDT जो है DDT की खोज जो किसने की थी, डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। अल्ट्रा आपका किरणों से जो है वो चिकित्सा आपका पिनमे ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। हाइड्रोफोबिया का इलाज जो है लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। सल्फा जो है ड्रग्स की खोज जो है वो जी डोमाक ने किया था। सिफिलिस का जो है वो इलाज जो है पॉल आपका लीच ने किया था। सिफिलिस का जो है वो आपका इलाज। पोलियो का टीका जो है वो किया था आपका खोजा था जोनास साल्किन ने। अगर बात करें रक्त परिवहन की, तो विलियम हार्वे ने खोजा था रक्त परिवहन की खोज। बैक्टीरिया की खोज जो है लियन हॉक ने किया था। और आपका जो है होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज जो है एनीमैन ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जो है
जोनास लिस्टर ने किया था। क्लोरोफॉर्म की जो खोज आपका जो जेम्स हैरिसन ने किया था। उसके अलावा बताया जा रहा है कि स्टेथोस्कोप का जो है वो खोज लेनक ने किया था। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एस्पिरिन की खोज जो है ट्रेजर ने किया था। आयरन लंग्स की जो है खोज आपका फिलिप जो है ड्रिंकर ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो है वो खोज आपका वैक्समैन ने किया था। और कुष्ठ रोग जो है जीवाणु से होता है तो हैंसन के द्वारा किया गया था खोज। कीटाणु आपका सिद्धांत जो है वो दिया था आपका लुई पास्चर ने दिया था। डिप्टीरिया जो है रोग की खोज जो है वो स्पेशली क्लेब एवं लोफलर ने किया था डिप्टीरिया रोग की खोज। उत्परिवर्तन सिद्धांत आपका ह्यूगो डिवरीज की है। विकासवाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने आपका दिया था विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है। वही कोशिका जो है वो आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। कोशिका का जीवाणु की खोज जो है लियोन हॉक ने किया था। हृदय में भारत में हृदय प्रत्यारोपण जो है वी आपका वेणुगोपाल ने किया था भारत में। ठीक है, भारत की बात की जा रही है। मलेरिया परजीवी की खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने किया था। वायरस विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज जो है वाल्टन आपका लिले हल ने किया था आपको ओपन हार्ट सर्जरी की खोज। क्लोनिंग तकनीक की खोज जो है इवान आपका बिस्कुट ने किया था। बिल्कुट ने युआन बिल्कुट ने क्लोनिंग तकनीक का खोज किया था। पारिस्थितिकी की खोज जो है वो आपका रिटर ने किया था। ठीक है, तो आपने देख लिया आपका रिटर के द्वारा पारिस्थितिकी को खोज की गई थी। तो आपने सारी चीज़ों को देखा। तो 38 नंबर प्रैक्टिस सेट को अगले सेक्शन में कवर करेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।